Hello students, welcome everyone. So class 10th students, we are continuing with the chapter triangles. Triangles chapters में बेटा लास्ट क्लास के अंदर अपने स्टार्ट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस को, जिसमें काफी बेसिक्स क्वेश्चंस के उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टीज का कैसे यूज होता है बेसिक्स आपने प्रीवियस क्लास में सीख लिया। और जैसे कि आपको कहा गया था कि नेक्स्ट क्लास में इसी पाइथागोरस पे बेस्ड कैसे रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट इट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द टुडे क्लास। लिखिए क्वेश्चन के अंदर, O is any point in the interior of triangle ABC. O is any point in the interior of triangle ABC. फिर लिखे OD perpendicular BC, comma OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. ये 3 परपेंडिकुलर आपको दे रखे हैं। शो दैट O is any point in the interior of triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Then we have to show that first part. The first part is OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसी में सेकंड पार्ट एक और आपको प्रूफ करना है, एंड दैट वन इज AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू में लिखिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये है दो पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं। O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से आपको दे रखा होगा, फिगर में दिया तो गिवन होगा, या आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आपको इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दैट नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC। ट्राइंगल का नेम ABC आपका। O इज द इंटीरियर पॉइंट, O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट आपके पास में परपेंडिकुलर OD है BC पे, परपेंडिकुलर OE आपका है AC पे और परपेंडिकुलर OF है आपका AB पे। तो इंटीरियर पॉइंट O से तीनों साइड्स पे आपने ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, OD, OE एंड OF। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है, उस रिक्वायर्ड रिजल्ट में राइट एंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी तभी लग पाएगा जब आप एज ए कंस्ट्रक्शन इंटीरियर पॉइंट O को A से, इंटीरियर पॉइंट O को B से और इंटीरियर पॉइंट O को C से जब इनको आप ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या करना होगा, इंटीरियर पॉइंट O से ज्वाइन OA, OB एंड OC। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये इंटीरियर पॉइंट O से ABC वर्टिसेस को ज्वाइन किया, नाउ वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट देयर आर द टोटल 6 राइट एंगल ट्राइंगल्स इज फॉर्म्ड इनसाइड द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर में 6 राइट ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं, these two पेयर एंड these two पेयर। तो टोटल आपके 6 राइट ट्राइंगल्स पेयर बन गए। और राइट ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं तो प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है अलग अलग ट्राइंगल्स में। डिपेंड करता है कि कब किस टाइम पे लेना है और उनको कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना होगा जिससे कि रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका बन पाए। तो पहले रिजल्ट में अगर आप देखें तो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आपके इन 3 पॉइंट्स पे तो है, इनके अलावा इन 3 पॉइंट्स पे भी आपका परपेंडिकुलर है साथ साथ में तीनों अल्टरनेट एडजेसेंट पॉइंट पे।
तो आपके पास में इस परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर दोनों के लिए ओ ए हाइपोटेनियस है, ये इन दोनों परपेंडिकुलर के लिए ओ बी हाइपोटेनियस है, और इन दोनों राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के लिए ओ सी हाइपोटेनियस है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी को लेके 3 ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं, तीनों कंडीशंस के अंदर अलग अलग 2-2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। लेकिन आगे का रिजल्ट बात करें तो उसमें ओ डी, ओ ई, ओ एफ और ए एफ, बी डी और सी ई। इंपॉर्टेंट बात यहां से आएगी कि पहला जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें ए एफ, तो ट्राइंगल नंबर फर्स्ट। दूसरा आपका चाहिए बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर चाहिए तो ये ट्राइंगल नंबर सेकेंड। और तीसरा आपको चाहिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग सी ई स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर तो ये ट्राइंगल नंबर थर्ड। तो पहले जो पाइथागोरस लगेगा वो इन 3 ट्राइंगल्स के लिए लगेगा कंडीशन में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, 3 ट्राइंगल्स का यूज करना है। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल AFO, ट्राइंगल AFO में राइट एंगल F पे है, तो हाइपोटेनियस आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल आपका पाइथागोरस जिस पे अप्लाई होगा वो होगा BDO। BDO के अंदर पाइथागोरस थ्योरम पहले स्टार्टिंग में लिख चुका हूं, तो BDO में हाइपोटेनियस आपका है OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड ट्राइंगल पेयर जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड है वो CE है, तो ट्राइंगल CEO, ट्राइंगल CEO में हाइपोटेनियस आपका OC स्क्वायर है, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो ये फर्स्ट 3 ट्राइंगल्स पेयर के लिए आपने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया और ये कंडीशन आ गई। अच्छा, जो रिजल्ट है उससे पता चल रहा है कि ये तीनों पार्ट्स एडिशन में हैं, तो ये तीनों पार्ट्स अगर एडिशन में है तो अपने को एक ही वर्क करना होगा यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो कंडीशन है आपके पास में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। जब यहां पे आप ऐड करेंगे तो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो LHS में LHS पार्ट ऐड हो गया, RHS में RHS पार्ट ऐड हो गया। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसे क्लियर पता चल रहा है कि ये तीनों तो प्लस में रहेंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू में, अच्छा इज इक्वल टू से तो क्या करना है, RHS से पहले LHS में लाना होगा, तो प्लस का OA OB OC के बाद में प्लस का OD स्क्वायर इधर आके माइनस का OD स्क्वायर, प्लस का OE स्क्वायर माइनस का OE स्क्वायर और प्लस का OF स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर। तो इज इक्वल टू में क्या क्या बच रहा है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। That is the equation number 4 and that the condition which we proved in the first part. तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और जो फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया आपका, ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देखिए सेकंड पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब सेकंड पॉइंट में जो कंडीशंस है, तो सेकंड पार्ट का जो LHS है वो आपके फर्स्ट पार्ट का RHS है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर जो है, इसी रिजल्ट को वापस से नेक्स्ट टाइम में जो बचे हुए 3 राइट ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस है, जो बचे रिमेनिंग 3 राइट ट्राइंगल्स के जो हाइपोटेनियस है, कौन कौन से, ट्राइंगल नंबर 4th, ट्राइंगल नंबर 5th और ट्राइंगल नंबर 6th। तो अब अपने को जो पाइथागोरस है वो 4th नंबर ट्राइंगल पेयर में, 5th नंबर ट्राइंगल के अंदर और 6th नंबर ट्राइंगल्स के अंदर अप्लाई करना होगा, जिससे कि ये सेम टू सेम रिजल्ट आपका वापस से बनेगा। तो उसमें LHS तो सेम होगा जो इक्वेशन 4 का है, लेकिन RHS जो है वो आपके पास में आएगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 4 को उस नेक्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करके दोनों के अगर LHS सेम है तो दोनों के RHS पार्ट को भी अपने सेम प्रूफ कर देंगे। तो 4th नंबर इक्वेशन में ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट नंबर फर्स्ट प्रूफ हो रखा है, वो चीज आपको याद रखनी है कि इक्वेशन 4th के अंदर जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो आपने प्रूफ किया हुआ है।
अब वापस एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो देखिए कंडीशन क्या है, सेकंड नंबर, अगेन वापस से प्रॉपर्टी वो यूज करना है, कौन सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, राइट एंगल बनेगा, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, राइट एंगल बनेगा, तो अगेन बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल नंबर फोर्थ का नेम है इन ट्राइंगल AEO। AEO में राइट एंगल अगर E पे है तो हाइपोटेनस आपका बनेगा OA² इज इक्वल टू, इस बार आएगा पाइथागोरस में AE² प्लस OE²। तो ये आपका वापस से इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट ट्राइंगल, फिफ्थ नंबर जिसको पेयर आपने लिखा है, फिफ्थ नंबर ट्राइंगल आपका है BFO। BFO में राइट एंगल F पे बन रहा है, तो हाइपोटेनस फिर से OB² है, बट यहां पे कंडीशन में आएगा BF² प्लस OB², इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट ट्राइंगल पेयर नंबर 6 नंबर ट्राइंगल पेयर कौन सा है, इन ट्राइंगल CDO में राइट एंगल D पे बन रहा है, तो OC² इज इक्वल टू CD² इज इक्वल टू CD² प्लस OD², इक्वेशन नंबर 7। क्लियर पॉइंट। तो अब यहां पे वापस से रिजल्ट में इन वापस इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी गेट 5, 6, 7 को अगर आपको ऐड करना है तो वापस से जब आप ऐड करेंगे तो देखिए बेटा OA² प्लस OB² प्लस OC² इज इक्वल टू में AE² प्लस OE² प्लस BF² प्लस OB² प्लस CD² प्लस OD²। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि कब कौन से ट्राइंगल पेयर को लेना है, यही इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये डिपेंड करता है कि पहले में AF BD और CE था, तो AF BD और CE के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट है उसमें AE है, BF है और CD है, तो उसमें फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पेयर। अच्छा, इससे जब ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस का OD² माइनस का OE² माइनस का OF², तो इसके इक्वल टू में आएगा आपके पास में AE² प्लस CD² प्लस BF²। ये आपका इक्वेशन नंबर 8। लेकिन आपको जो सेकंड पार्ट में रिजल्ट प्रूफ करना है वो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 के कंपैरिजन में होगा, क्योंकि जो आपने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 8, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 से, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 से क्या कंडीशन आपको मिलेगा, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 का LHS तो सेम है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 का LHS तो सेम है, तो RHS भी आपको सेम रखना पड़ेगा। तो RHS सेम रखने का मतलब क्या हो गया, RHS सेम रखने का मतलब हो गया कि इक्वेशन 4 के अंदर RHS था AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल टू में इधर आपके पास में RHS में है AE² प्लस CD² प्लस BF² हैज प्रूव्ड। सॉरी, स्टार्ट। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया बेटा, AF² प्लस BD² प्लस CE² इज इक्वल टू AE² प्लस CD² प्लस BF²। तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि 6 ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं, 6 के 6 ट्राइंगल्स पेयर के अंदर आपको राइट एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी का यूज करना है। बट कौन सा पेयर किसके साथ कब यूज करना है वो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशंस में कौन से पार्ट्स को आपस में साथ में रखते हुए रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी की और अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही पॉइंट यूज आपको करना है। और कंस्ट्रक्शन आपको इसलिए याद रखना होगा क्योंकि अगर आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी कंडीशन में पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल तो है लेकिन राइट ट्राइंगल नहीं है, तो उसके लिए आपको OA, OB और OC को ज्वाइन करना था।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, D and E are the points, D and E are the points on sides CA and CB. D and E are the points on sides CA and CB of a right angle triangle, ABC, in which angle C is equal to 90 degree. In which angle C is equal to 90 degree. D and E are the points on the side. D and E are the points on side. On word use कर लीजिएगा यहाँ पे. D and E are points on sides CA and CB of right angle triangle ABC in which angle C is equal to 90. Show that AE square plus BD square is equal to AB square प्लस DE स्क्वायर. तो इसमें ऐसा कोई फिगर देना जरूरी नहीं है, फिगर गिवन भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंपल कंडीशन है. आपको एक राइट ट्राइंगल लेना है. राइट एंगल ट्राइंगल्स किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से भी राइट ट्राइंगल्स ले सकते हैं, और जैसा प्रूफ के अंदर बताया था इस तरीके से भी राइट ट्राइंगल ले सकते हैं. दैट विल बी योर चॉइस. अच्छा, राइट एंगल जो भी लेंगे उसमें ये फिक्स है कि राइट एंगल वर्टेक्स आपका कौन सा होगा? C होगा. राइट एंगल ट्राइंगल जो भी आप पेयर ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का फिगर ले सकते हैं, बट राइट एंगल विल बी एट पॉइंट C. नाउ द पॉइंट D एंड पॉइंट E ऑन द साइड CA एंड CB. तो साइड CA पे आपका पॉइंट D हो गया और साइड CB पे आपका पॉइंट E हो गया. ठीक है, ये कंडीशंस है. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिजल्ट प्रूफ करना है, राइट एंगल है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पाइथागोरस तो लगेगा. अब उसके अलावा एडिशनल कुछ करना है तो वो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा. तो देखते हैं रिजल्ट के अंदर प्रूफ क्या करना है. सबसे पहले AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर बनेगा तभी जब आप पहले A से E को ज्वाइन करेंगे. तो ये आपने सपोज दैट A से E पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये AE स्क्वायर हो गया. प्लस में है BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर में मैंने B से D को ज्वाइन कर दिया, BD स्क्वायर. अच्छा, इक्वल टू में रिजल्ट है आपका AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. तो काम करता हूं मैं, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को एक काम करते हैं क्या कि ब्लैक मार्कर से मैंने ब्लैक इंक से शो कर दिया कि AB स्क्वायर और नेक्स्ट है आपका DE स्क्वायर, ये आपका DE स्क्वायर. क्लियर है? तो ये आपका फिगर इस तरीके से बनेगा. तो 4 कंडीशंस है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. और एक इंपॉर्टेंट बात ये है इन सभी फिगर्स के अंदर कि जिस भी फिगर में जो भी स्क्वायर का वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आपके राइट एंगल C के रिस्पेक्ट में आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से मिल जाएगा, क्योंकि AB स्क्वायर के लिए उसके लिए भी राइट एंगल C पॉइंट पे बन जाएगा, AE स्क्वायर के लिए भी राइट एंगल C पे है, DE स्क्वायर के लिए भी राइट एंगल C पे है, और BD स्क्वायर के लिए भी राइट एंगल C पे है. तो 1 बाय 1 इनको लिखते हैं. पहले AE के लिए लिखते हैं. तो AE के लिए जब सॉल्यूशन लिखेंगे, AE के लिए जब सॉल्यूशन आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के अंदर पेपर में, तो सबसे पहले AE के लिए इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE में अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं कि एंगल ACE कितना है? 90 डिग्री. AC अगर 90 डिग्री है तो देयरफॉर क्या होगा? किसका स्क्वायर होगा? हाइपोटेनस कौन है? AE स्क्वायर है. तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और प्रॉपर्टी वही है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इसी तरीके से नेक्स्ट ट्राइंगल पेयर की बात करते हैं BD स्क्वायर के लिए. तो BD के लिए इन ट्राइंगल DCB में भी एंगल DCB आपका 90 डिग्री बनेगा. तो देयरफॉर DCB अगर 90 डिग्री बनेगा तो देयरफॉर विच वन स्क्वायर? हाइपोटेनस आपका BD है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, डी सी स्क्वायर प्लस डी सी बी ट्राइंगल की बात करें बेटा, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेम रिजल्ट, सो डू करके लिख दिया, मतलब बाय द पाइथागोरस थ्योरम। डू का मतलब सेम कॉपी करना है जो प्रीवियस रीजन है। तो ये तो हो गए ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। अच्छा, उधर ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर के लिए भी पाइथागोरस तो लिखना ही पड़ेगा पहले, ताकि जो भी होगा वो रिप्लेस करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, तो देयरफॉर यहां पे अब हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड द रीजन विल बी द सेम। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल आपको चाहिएगा डीई के लिए, तो डीई के लिए ट्राइंगल बन रहा है डीसीई। तो डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट समझना यही है कि कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं और कैसे कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर डीसीई में डीई स्क्वायर इज इक्वल टू, डीई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डीसी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर्थ, एंड द रीजन इज द सेम। तो ये 4 कंडीशंस आपके पास में आ गए। नाउ फाइनली व्हाट वी विल डू, अब देखिए आपको ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर का एडिशन रिक्वायर्ड है, तो कैसे करना होता है, 4 इक्वेशंस जब आपने लिख दिए तो इन 4 इक्वेशंस पेयर में ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर आपको एडिशन में चाहिए। तो अपने पहले काम करते हैं कि पहले सिर्फ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अगर 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखिए आपके पास में कंडीशन क्या बनेगा, 1 और 2 के अंदर 1 में है आपके पास में ए ई स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 में है आपके पास में बी डी स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा, यहां से जब आप कंडीशन लिख रहे हैं तो ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है यहां से रिप्लेसमेंट की कि LHS तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें यही रिक्वायर्ड है, तभी आपने दोनों को ऐड किया था। लेकिन RHS में जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में। ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, जब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का पेयर एक साथ होगा। तो ये चारों प्लस में है, तो इनमें से 2-2 के ग्रुप बना देते हैं। 2 के ग्रुप में कैसे बना देंगे, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक ग्रुप में रख दिया, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक ग्रुप में रख दिया, और डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को एक ग्रुप में रख दिया। क्योंकि प्लस है सबके बीच में, तो प्लस अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्रेशन में रखने में। डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर आपने यहां पे फाइनली, तो जैसे ही आपने ये रिजल्ट लिखा तो फाइनल आंसर आपके पास में क्या आ रहा है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, और डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, डी ई स्क्वायर आ गया। हैंस प्रूव्ड, कौन सी इक्वेशन से रिप्लेस किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। रीजन तो बताना होगा ना कि कहां से रिप्लेस किया है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय द ए बी स्क्वायर, and dc square plus ec square is the replaced by de square. Is that clear? तो है ये भी पाइथागोरस, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस में प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का क्राइटेरिया बहुत सिस्टमैटिक होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ पाइथागोरस आइडिया होने से नहीं होता है, कब किसको किसके साथ ऐड करना है, कब किसको किससे रिप्लेस करना है, किसमें क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब कुछ आपको पाइथागोरस और कौन सा राइट ट्राइंगल्स लेना होगा किस टाइम पे, तो ये सब कुछ गिवन कंडीशंस और जो रिजल्ट प्रूफ करना होता है उनको कंबाइन करते हुए आपको देखना है कि किस कंडीशन से क्या रिजल्ट वेरीफाई हो सकता है। और कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है तो कंस्ट्रक्शन भी करना ही पड़ेगा, वो तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि फिगर गिवन है इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद लैंग्वेज को लिखते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूं इसी साइड के अंदर। क्वेश्चन में लिखिए, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन में आप लिखिए द perpendicular is drawn from vertex A. The perpendicular is drawn from vertex A on side BC of a triangle ABC. The perpendicular is drawn from vertex A on side BC of triangle ABC such that BD equal to 3CD. ये है गिवन स्टेटमेंट। द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किस साइड पे, बीसी साइड पे ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीडी, परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो बीडी लेंथ है वो सीडी लेंथ के थ्राइस के इक्वल है, बीडी इज इक्वल टू 3CD। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, द रिजल्ट दैट वी हैव टू शो दैट 2AB square twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। यह है रिक्वायर्ड कंडीशन जो आपको प्रूफ करना है। अब ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए जो कंडीशंस लाने हैं उसमें अपने को पता चल रहा है कि दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इधर AB स्क्वायर आ जाएगा, इधर से AC स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि BC स्क्वायर लाना है, BC और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं उससे BC के दो पार्ट बन रहे हैं, एक BD और एक CD। तो BD और CD का रिलेशन आपको गिवन है दैट BD इज इक्वल टू 3CD। तो अपने काम स्टार्टिंग में कर सकते हैं क्या कि BD और CD का अगर रिलेशन गिवन है तो इन दोनों रिलेशन का यूज करते हुए आप BD और CD दोनों को BC के टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिए। BD और CD में रिलेशन गिवन है तो BD और CD के रिलेशन को यूज करते हुए दोनों को आप BC के टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन यहीं पे बात करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन आपके पास में क्या है, BD इक्वल टू 3CD, ठीक है। अच्छा अपने पास में ये तो कंडीशन अपने को पता है कि जो BC है वो किस किस का सम होगा, BD प्लस CD का सम होगा। तो BC इज इक्वल टू BD कितना है, 3CD है, तो CD प्लस 3CD कहां से रिप्लेस किया वैल्यू को, गिवन है आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास में BC इज इक्वल टू हो गया 4CD। तो BC अगर 4CD है तो CD का रिलेशन कितना आ गया, CD का रिलेशन आ गया BC के टर्म्स में BC अपॉन 4। अब वापस से अगेन, अब देखिए वापस से कैसे, अब BD की बात करते हैं। BD आपका 3CD है, तो अब जैसे कि पहले बात हुई थी 3 का 3, अब CD की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस कर दिया, CD की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दिया BC अपॉन 4। तो BD का भी आंसर कितना हो गया, 3BC अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 3। तो फाइनली अपने ने किया क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में कि इक्वेशन 2 से, क्योंकि आगे मेरे को यूज करना होगा तो मैं इसको रफ करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में CD का जो रिलेशन है वो BC का 1/4 है, और इक्वेशन नंबर 3 में जो BD का रिलेशन है वो BC का 3/4 है। क्लियर बेटा, तो ये आपने लाइन डायग्राम से यूज करते हुए CD प्लस BD इक्वल टू BC से ये दोनों रिलेशंस आपने फाइंड आउट कर लिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरत है दोनों रिलेशन फाइंड आउट करने की, क्योंकि देखिए अब जिन राइट ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस लगा रहे हैं तो इसमें CD आएगा, इसमें BD आएगा। तो अपने को पता है कि ये CD और BD BC के टर्म्स में अगर लाने हैं तो आपने पहले से CD और BD को BC के टर्म्स में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में इन ट्राइंगल ADB में शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ADB के अंदर राइट एंगल D पे है, तो राइट एंगल D पे है तो हाइपोटेनियस आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 1 2 3 हो रखा है, तो ये इक्वेशन नंबर 4। और इसी तरीके से एक और ट्राइंगल आपका बन रहा है इन ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC में फिर से आपका पाइथागोरस थ्योरम।
तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर बात करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनल रिजल्ट चाहिए उसमें इसमें भी AD है और इसमें भी AD है, दोनों में कॉमन AD पार्ट स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन फाइनल आंसर में सिर्फ BC का टर्म्स और चाहिए और AB और AC का टर्म्स चाहिए, AD नहीं चाहिए। तो AD नहीं चाहिए तो इसका मतलब इनको आपस में सबट्रैक्ट करना होगा, तो किसी को भी किसी में से भी माइनस कर दीजिएगा। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 किसी में से किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो मैंने लिख दिया सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में से अगर सबट्रैक्ट करना है तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इधर जब सबट्रैक्ट करोगे तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो AD स्क्वायर और CD स्क्वायर माइनस का हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन 5 को सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करते ही AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट हो गया। अब देखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर में तो आपको आंसर रिक्वायर्ड होगा ही होगा, क्योंकि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर में तो आंसर चाहिए आपको। इक्वल टू में है आपके पास में BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब आपके पास में इन दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, वो रहा देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। BD कितना है 3BC अपॉन 4 होल स्क्वायर, CD कितना था BC अपॉन 4 होल स्क्वायर। कहां से पुट किया वैल्यू, तो वैल्यू पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से वैल्यू को अगर आपने पुट किया है तो कंडीशन में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में BC स्क्वायर अपॉन 16। 3 का स्क्वायर 9 BC स्क्वायर अपॉन 16 और उधर भी हो गया BC स्क्वायर अपॉन 16। तो कंडीशन में आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इधर एलसीएम 16 आया तो 16 से 16 कट, अगर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कर दो सीधा सा, क्योंकि पता है दोनों में एलसीएम तो 16 रहेगा ही रहेगा। तो 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर अगर चला गया तो कितना बचा 8 BC स्क्वायर। 8 की टेबल से 16 कितने टाइम कट हो गया 2 टाइम्स। तो यहां पे लिख रहा हूं फाइनल स्टेप, ध्यान रखिएगा, डिवाइड टू चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो जैसे आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो AB स्क्वायर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और AC स्क्वायर भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास में रिजल्ट आ रहा है BC स्क्वायर का। तो कंडीशन में 2AB स्क्वायर इक्वल टू उधर चला गया प्लस का 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड दैट इज द कंडीशन विच वी प्रूव्ड। इज इट क्लियर? 2 इधर डिवाइड में जो था वो मल्टीप्लाई में आ गया दोनों के साथ, तो 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर माइनस का 2AC स्क्वायर जब वापस से ट्रांसफर हुआ तो एक्सप्रेशन आ गया आपका प्लस का 2AC स्क्वायर। सो दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात, पाइथागोरस का यूज करना, राइट एंगल आपके पास में है कंडीशन के अंदर, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट बात वही है कब किस कंडीशन में किसको यूज करना है, किसको किससे रिप्लेस करना है, गिवन रिलेशन का यूज कैसे करना है, ये सब चीजें वहां पे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे गिवन रिलेशन का यूज किस तरीके से किया गया, BD और CD में रिलेशन दे रखा था, उस दोनों से उस रिजल्ट को BC में कन्वर्ट कर दिया। तो BC में अगर रिजल्ट आ गया फिर पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपने रिप्लेस कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन 4th, in an equilateral triangle, in an equilateral triangle, prove that, in an equilateral triangle, prove that 3 times of the, prove that 3 times the square of one side, 3 times the square of one side
is 3 times the square of one side is equal to the 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitudes. What we have to prove? In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side. We know that in equilateral triangle all sides are equal. तो जो भी साइड्स इक्वल्स है इक्विलेटर्स के अंदर, उसमें किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो जैसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, व्हाट वी नो दैट एल्टीट्यूड इज आल्सो अ median of that equilateral triangle. Yes or no? And in equilateral triangle altitude is also an median. Altitude is also a median. क्योंकि जो altitude होगा वो दोनों triangles को congruent करता है. Yes or no? दोनों triangles congruent होते हैं तो CPCD से BD और CD क्या होगा? Equal होगा. Angle AB bisect होता है CPCD से. तो आप altitude को as a median भी use कर सकते हो. तो altitude को अगर as a median use करोगे तो BD और CD क्या होगा? Equal होगा. तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड AD इज इट्स एल्टीट्यूड. कोई भी एक एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड के लेंथ सेम ही होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के अंदर साइड सेम होता है तो एल्टीट्यूड के लेंथ भी सेम होता है. AD इज एन एल्टीट्यूड. इसके बाद आप ये बताएंगे सिंस एल्टीट्यूड इज ऑल्सो अ मीडियन. Altitude is also median in an equilateral triangle. बाकी किसी ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ये फिक्स है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में ये फिक्स रहेगा क्या कि जो एल्टीट्यूड है दैट इज ऑल्सो अ मीडियन. तो एल्टीट्यूड अगर मीडियन होगा तो देयरफॉर BD और CD इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे. AD और BD और CD इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे. अच्छा, अब किसी भी एक ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग. इन ट्राइंगल ADB बाय द पाइथागोरस थ्योरम. ट्राइंगल ADB के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से अगर बात करते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. रिजल्ट के अंदर स्क्वायर ऑफ वन साइड और स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड तो चाहिए. BD की जगह पहले क्या रिप्लेस करेंगे? हाफ ऑफ BC होल स्क्वायर. किससे रिप्लेस किया? फ्रॉम इक्वेशन 1. अच्छा, इसके बाद में स्क्वायर ओपन करते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 BC स्क्वायर. उसके बाद में कंडीशन में says triangle ABC is an equilateral triangle. So therefore AB equal to BC. तो यहां पे अपने रिप्लेस कर देते हैं इस कंडीशन को. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC की जगह AB स्क्वायर आ गया. प्लस का AB स्क्वायर माइनस में ट्रांसफर कर देते हैं. यहां पे कंटिन्यू चलता रहेगा ये स्टेप्स. तो AB स्क्वायर में से प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. तो फाइनल स्टेप के अंदर 1 माइनस 1/4 3/4 बचता है
1 में से 1/4 अगर माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या रिमेनिंग रहेगा, 3/4 ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो एट लास्ट 3AB square is equal to 4 times of AD square. That's the result which we proved. What we proved? In an equilateral triangle, 3 times, and in equilateral triangle, 3 times the square of one side. 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. 3 times the square of one side equal to 4 times the square of one of its altitude. So all these are the concepts of the Pythagoras theorem. In next class we will continue. Till then, take care. Thank you, students.